हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा साउंड सीबीएसई क्लास 9 उसके सेकंड पार्ट। तो आज हम लोग साउंड की सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास हम लोग देख लिए साउंड के बारे में कि साउंड क्या होता है, साउंड के लिए मीडियम का यूज पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आज हम लोग साउंड के बारे में और उसके सेकेंड पार्ट, तो चलिए देखते हैं साउंड के सेकेंड पार्ट क्या है। कुछ टर्म्स जो रिलेटेड है साउंड वेव का उसे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव, मतलब लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव। कौन कौन सा टर्म है जो साउंड वेव को रिलेट करता है? तो जो साउंड वेव को रिलेट करता है वो टर्म्स है हमारा एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, नंबर थर्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर फोर्थ वेवलेंथ। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो कुछ टर्म्स है जो साउंड वेव में होता है उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव में पहला क्या आता है? एम्पलीट्यूड आता है, टाइम पीरियड आता है, फ्रीक्वेंसी आता है और वेवलेंथ आता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और आप स्टार्ट कर दीजिए लिखना। तो चलिए, तो देखिए जरा, कुछ टर्म्स जो है वो रिलेटेड है किसके लिए? साउंड वेव के लिए। जब साउंड जो होता है, साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब साउंड चलता है तो किस फॉर्म में चलता है? वेव में। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस होता है जो क्या करता है? एनर्जी को कैरी करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। लॉन्गिट्यूडल वेव जान चुके हैं, ट्रांसवर्स वेव जान चुके हैं। चलिए, चूंकि वो वेव के फॉर्म में चलता है तो हम लोग एक वेव बनाते हैं और उस पर देखते हैं क्या है। तो देखिए जरा, ये साउंड जो है वो इस फॉर्म में चलता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। आप लोग लिखिए, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन बोले या लाइन बोल सकते हैं, लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। क्या बोल सकते हैं? लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। ये हमारा क्या है? ये होता है, अभी देखेंगे, ये इसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। चलिए ठीक है। और एम्पलीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड हुआ क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन या लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस के ऊपर या तो इधर या तो इधर, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है एम्पलीट्यूड। लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस है आइदर ऑन द लाइन साइड, आइदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, या तो इस जीरो डिस्टरबेंस से ऊपर या फिर नीचे। वही हमारा क्या कहलाता है? वही कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं? तो उसे ए से डिनोट करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। टाइम पीरियड क्या? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव या वन ऑसिलेशंस। वन वेव पूरा करने में जितना टाइम लगता है साउंड वेव को, उसे कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट, यदि हम लोग ऑसिलेशन बोलेंगे तो वन ऑसिलेशन बोलेंगे। तो इस वेव को कंप्लीट करने में साउंड को कितना टाइम लगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। अच्छा, अब ये बोलेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है, इन 1 सेकेंड, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना टाइम लगा उस वेव को पूरा करने में, तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं? तो एफ से डिनोट करते हैं, उसे लिखेंगे हम लोग अभी। अच्छा, और वेवलेंथ है सबसे सिंपल सी डिफिनेशन। वेवलेंथ जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट मीटर होता है। तो लैम्डा क्या हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट, और या तो ट्रफ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग लैम्डा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वेवलेंथ। ये हमारा लैम्डा, या तो इधर से बोले तो ये हमारा क्या हो गया? लैम्डा हो गया। तो वेवलेंथ जो होता है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? नंबर 1 में आता है एम्पलीट्यूड। क्या आता है? एम्पलीट्यूड।
जिसे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है, तो देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस लाइन की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस या मीन पोजीशन के इस साइड या इस साइड, जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो देखिए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन इधर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, इसे ले लेते हैं मीन पोजीशन बोल दीजिए, या लाइन ऑफ, या इसे बोल सकते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, क्योंकि वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। वेव क्या है, वेव तो डिस्टर्बेंस ही है, तो यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, या मीन पोजीशन बोल दीजिए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किधर, इस लाइन के इस साइड या इस साइड, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन या लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कैसे डिनोट करते हैं इसे, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अब ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गया, तो इसकी ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या हो गया, तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गया, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गया मीटर। तो ये था हमारा एम्पलीट्यूड। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, कि टाइम पीरियड होता क्या है। तो चलिए देखते हैं टाइम पीरियड होता क्या, टाइम टेकन टू कंप्लीट। चलिए टाइम पीरियड कहाँ, चलिए यहाँ पे लिखते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट, इसे लिखते हैं हम लोग, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है, या वाइब्रेशन। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, वन वेव को पूरा करने में कितना टाइम लगा, उसे टाइम पीरियड बोल दिए। कैसे डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड को कैसे डिनोट किए, तो ऐसे डिनोट कर दिए। टाइम को टी लिख देते हैं, जनरली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको टी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड को टी लिख दिए तो हो गया ये, टाइम पीरियड को क्या लिख दिए, टी से डिनोट कर दिए। तो ये था हमारा टाइम पीरियड और ये था हमारा एम्पलीट्यूड। अब हम लोग चलते हैं फ्रीक्वेंसी, यहां पे आ जाए तो ठीक है। चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है आप लोग एफ से डिनोट करते हैं, या इस तरह से लिखते हैं एफ से, या तो फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये एन टाइप से लिखते हैं, लेकिन ये ईटा टाइप का होता है, कहीं कहीं बुक में भी टाइप का लगेगा ये। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना बार वो वाइब्रेट करेगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। वन सेकेंड में वो वेव कितना बार क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव रिपीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो वेव कितने बार रिपीट कर रहा है, कितने बार वाइब्रेट कर रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे। यदि वो एक सेकेंड में 20 बार रिपीट कर रहा है ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20, लेकिन हर्ट्ज में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में क्या हो जाएगा, इट रिपीट्स 20 टाइम्स। एक सेकेंड में वो कितने बार रिपीट करेगा, 20 टाइम्स। इन 1 सेकेंड इट रिपीट्स 20 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी 20 Hz।
एक सेकेंड में कोई भी वेव 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है, हमारे इसे हम लोग क्या किया, प्लग कर दिया, ये 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसकी मतलब इसकी जो वाइब्रेशन होगी वो 20 हर्ट्ज होगी। तो थोड़ा सा इसे हम लोग और लिखते हैं आगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं या ईटा टाइप से लिख दीजिए। इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। और वो कैसे होता है तो देखेंगे उसे हम लोग। इट्स एसआई यूनिट इज एच जेड, जिसे क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, HERTZ, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो चलिए इस फ्रीक्वेंसी को और हम लोग अच्छे से करते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है, चलिए देखिए जरा, और आप लोग अपना लिखते रहिए। चलिए देखिए, ये हम लोग फ्रीक्वेंसी कर रहे थे। तो फ्रीक्वेंसी जो था, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। और यदि मान लीजिए फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी एफ था, इसे नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 HZ का मतलब क्या होता है, 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक वाइब्रेशन, एक सेकेंड में यदि 1 वाइब्रेशन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 20 HZ का मतलब 20 वाइब्रेशन होगा 1 सेकेंड में। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। एक बार में क्या है, 20 टाइम्स वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा 1 सेकेंड में 20 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब हम लोग रिलेशन बनाएंगे, किसके बीच में रिलेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहां पे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहां से एक डिफिनीशन, दोनों में रिलेशन यही है, ये जो टाइम पीरियड जो है, या फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम पीरियड का। रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। किसका रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/1 टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहां पे लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/T। F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/T। तो देखिए जरा यहां से, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड, इसको लिख सकते हैं S माइनस, यही तो बनता है हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितने बार वो वाइब्रेट करता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, टाइम पीरियड होता है किसका, सॉरी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, एक दूसरे का उल्टा हो गया दोनों। ठीक है, क्या हो गया, दोनों एक दूसरे का उल्टा। तो यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1/s, ये ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 1 × S/1 मतलब S मतलब सेकेंड, और ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा टाइम पीरियड का। तो एक दूसरे में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कौन, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो ये दोनों में रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होता है, 1/T होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 1/f, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यही दोनों में क्या है, रिलेशन है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, मान लीजिए टी सेकेंड में नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होता है 1, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1/T। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये कहां से आया, मान लेते हैं, चलिए यहां पे लिखते हैं टी सेकेंड में, इन टी सेकेंड में नंबर ऑफ वेव जो प्रोड्यूस्ड होता है, नंबर ऑफ वेव 1 राउंड, मतलब 1 वेव प्रोड्यूस्ड करता है कितने में, टी सेकेंड में। जो वेव प्रोड्यूस्ड होता है वो कितना है, टी सेकेंड में नंबर ऑफ वेव
नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 1। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 1/t, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो t सेकेंड में 1 वेव, तो 1 सेकेंड में 1/t, और 1/t क्या कहलाता है, वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के रिलेशन हम लोग ये जान चुके। अब हम लोग जो जानेंगे और समझेंगे वो है हमारा वेवलेंथ। तो चलिए हम लोग वेवलेंथ समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया है, यही वेवलेंथ है। मतलब सबसे सिंपल सा डिफिनेशन क्या होता है, टू क्रेस्ट या फिर टू ट्रफ के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है, टू सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, क्रेस्ट और ट्रफ। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी हो चुका, टाइम पीरियड हो चुका, दोनों में रिलेशन भी हो चुका। अब क्या जानेंगे, वेवलेंथ। तो चलिए देखते हैं वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ है द टू सक्सेसिव डिस्टेंस, मतलब किसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं। देखिए अब हम लोग वेवलेंथ के बारे में जानते हैं। क्या है वेवलेंथ, क्या है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं लेम्डा। इसके भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। अब ये होता क्या है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ होता क्या है, तो वेवलेंथ देखिए किसके बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस या ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो किसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन किसका, टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। चलिए इतना जान चुके हम लोग, वेवलेंथ के बारे में जान चुके, टाइम पीरियड के बारे में जान चुके, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जान चुके हम लोग। तो अब अगला जो टॉपिक आएगा वो है हमारा रिलेशन बिटवीन साउंड वेव, मतलब भी वेवलेंथ, ठीक है, और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब हम लोग जो रिलेट करेंगे तो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन, तो यहाँ से देखते हैं रिलेशन बिटवीन velocity of sound, frequency and velocity of sound और वेवलेंथ के बीच। तो किसके किसके बीच का रिलेशन जानना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में हम लोग रिलेशन बिल्ड करेंगे। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, कहाँ से आता है। चलिए अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है पहले से जानते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। मतलब डिस्टेंस बाय टाइम बोल सकते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव जो है, वेव या वाइब्रेशन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैसे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डिटेल में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर में क्या होता है, उसके ऊपर में एरो होता है, वो नहीं चल रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जैसा कि हमें पता है ये जो देखिए जरा, ये क्या है, लेमडा क्या है, नथिंग बट डिस्टेंस होता है किसके बीच का, टू सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो भी डिस्टेंस, इसे क्रेस्ट बोलते हैं, इसे ट्रफ बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रेस्ट है और ये हमारा ट्रफ है। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोले, लैम्डा। तो डिस्टेंस जो होता है, मतलब डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस, दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस मतलब क्या,
डिस्टेंस का मतलब देखिए, डिस्टेंस हम यहां पे डिस्टेंस के बारे में लिख रहे हैं। डिस्टेंस क्या हो गया? तो टू सक्सेसिव मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं? स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं ना। ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। लिख सकते हैं क्या? डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या लिखे? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, मतलब ये चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो डिस्टेंस को क्या लिखे? लेमडा। क्यों लिखे? देखिए तो जरा डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? टू सक्सेसिव, ये दोनों के बीच का, क्रेस्ट के बीच का या ट्रफ के बीच का क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को लेमडा लिखे, स्पीड को लिख लिए v से और टाइम पीरियड को लिखे t से। ठीक है, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहां पे लिख रहे हैं v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, ये हमें डिराइव करना है। v इक्वल टू क्या करना है? f इंटू लेमडा। तो यहां से देखिए जरा, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस, बस नथिंग बट तो डिस्टेंस, वो तो डिस्टेंस ही है, आइदर तो क्रेस्ट के बीच का हो या ट्रफ के बीच का हो। तो डिस्टेंस को लेमडा से लिख लिए, ये हो गया हमारा v हो गया, ये t हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे? v इंटू टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं t इक्वल टू 1/f। तो t को क्या लिखे? 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एफ इक्वल टू v, या v इक्वल टू क्या लिखे? f इंटू लेमडा, या बोल सकते हैं v इक्वल टू f इंटू लेमडा। यही तो हमें चाहिए, ये एक फॉर्मूला आ गया कि v इक्वल टू क्या हो गया? f इंटू लेमडा। कहने का मतलब, यदि वेलोसिटी फाइंड करना है साउंड की, उसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए और वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ मीटर में होगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगा। और यदि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, इफ फ्रीक्वेंसी आर नॉट गिवन, दैट मीन्स इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। क्या गिवन होगा? टाइम पीरियड गिवन होगा। यदि टाइम पीरियड गिवन है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला करके क्या यूज कर सकते हैं? वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल करते हैं, जल्दी से देखिए तो जरा। देखिए बच्चों, अब छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। क्वेश्चन में एक साउंड वेव है, क्या है? और साउंड वेव ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड वेव जो ट्रेवल करता है वो कितने के स्पीड से करता है? 330 मीटर पर सेकेंड। कितने के स्पीड से? तो 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। वेवलेंथ निकालना है, किसकी वेवलेंथ निकालना है? किसकी वेवलेंथ निकालना है? साउंड की। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड? व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। क्या दिया है यहाँ पे? जैसे ही आप देख ले हर्ट्ज है मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब f कितना है? 550। और ये क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है। ये स्पीड जो बोल दीजिए आप, पर दोनों में डिफरेंस होता है। तो चलिए, वेवलेंथ भी हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो v कितना है? 330, f कितना है? 550 इंटू लेमडा। सिंपल सा, तो 330/550 इक्वल टू लेमडा, 0 क्या हो गया? 330/55। आप चाहें तो इसे कैंसिल कर लीजिए, 11 3 जा 11 5 जा, 3/5 का मतलब 0.6 लेमडा, मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है सोर्सेस इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड। एक सोर्स है जो प्रोड्यूस करता है, किसे प्रोड्यूस करता है? 1500 साउंड वेव इन 3 सेकेंड। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करता है ये, मतलब ये क्या दिया है? लेमडा आपके पास में है। ये क्या दिया है? ये दिया है टाइम। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा, क्वेश्चन बोल रहा है 150 साउंड वेव इन 3 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना आएगा? मतलब फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा? 1500/3। क्यों हो जाएगा?
हमें क्या निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना साउंड प्रोड्यूस करेगा, वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गया 500 हर्ट्ज, और लेमडा आपके पास में है तो क्या निकाल देंगे, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू लेमडा। f हमारे पास कितना आ गया 500, लेमडा कितना हमारे पास में 68 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया 68 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसे हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। यही फ्रीक्वेंसी था, किसमें था फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में था। तो v इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू लेमडा। f कहाँ से आया, 3 सेकेंड में इतना, तो 1 सेकेंड में कितना 500। चलिए अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही आंसर आ जाएगा हमारा। आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में दिया है, 100 से डिवाइड कर दिए तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, अब ये मीटर में आ गया। अब 8 5 जा 0 40, 6 5 जा 30, 34 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने की। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोर्सेस ऑफ वेव, और सोर्सेस ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ, 40 क्रिस्ट और 40 ट्रफ इन 0.4 सेकेंड। तो बोला उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव, यहाँ कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, कितना वेव हो गया 40 क्रेस्ट या 40 ट्रफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड होता है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। कहने की मतलब क्या, मतलब ये हुआ 40 डिवाइडेड बाय 0.4 का मतलब कितना आ जाएगा 100 हर्ट्ज। क्वेश्चन में बोला जाए 40 क्रेस्ट, ये तो था हमारा 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ। तो क्वेश्चन में बोला 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ का मतलब कितना वेव प्रोड्यूस कर रहा है, बोला जा रहा है 0.4 सेकेंड में 40 क्रेस्ट हो रहा है, 40 क्रेस्ट हो रहा है, 40 ट्रफ हो रहा है, मतलब वेव कितना हुआ। ये कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 सेकेंड में निकालते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 0.4 से डिवाइड कर दिए 1 सेकेंड। यदि आप चाहें तो यूनिटरी मेथड भी कर सकते हो, 0.4 सेकेंड में 40 क्रेस्ट हो रहा है या ट्रफ, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों तो वेव ही है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा 1 सेकेंड में कितना होगा 40 बाई 0.4 मतलब 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय फायर्स अ गन एंड अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस ऑफ साउंड ऑफ फायर्स 2.5 सेकेंड। बोला है क्या जा रहा है, एक बॉय है वो फायर कर रहा है गन को, दूसरा बॉय क्या कर रहा है कुछ दूरी पर है और साउंड के फायर को सुनता है वो। उसकी टाइम पीरियड कितना दिया है 2.5 सेकेंड। कब, जब आफ्टर फ्लैश होता है उसके बाद उसको साउंड सुनाई देता है। यही तो है कि लाइट का वेव जो होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसलिए सबसे पहले फायर करने के सबसे पहले वो क्या दिखाया जाता है, लाइट दिखाया जाता है, फ्लैश, उसके बाद हमारे पास साउंड आता है। तो ये हो गया टाइम। अब क्या दिया है यहाँ पे, स्पीड दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फाइंड कर देंगे हम लोग। कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू सिंपल स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं हम लोग। अब इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस क्या है देखिए जरा, कितना है नहीं पता, कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास एक फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था, डायरेक्ट यहां से कर दिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे पास स्पीड है और ये टाइम है, तो सिंपल कर देंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड है और ये है 2.5 सेकेंड, कट गया। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आप चाहें तो डेसिमल को हटा सकते हैं। 34 × 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर क्या आएगा उतने मीटर में आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिख लिए 34 25 मल्टीप्लाई कर लिए
0। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 34 इंटू 5 100, कितना आ गया ये 35 या 150 170 34 68 4 2 जा 8 3 2 जा 6 0 हो गया ये। 8 प्लस 7 15 5 कैरी 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, कितना आ गया 850। तो डायरेक्ट लिख लीजिए 850। ये तो आप भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा, ठीक है, अगला जो वीडियो एक डायरेक्ट है कि आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, टाइम पीरियड दिया है। तो टाइम पीरियड दिया है तो आप पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, F = 1/T करके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड होगा। इसमें क्या आ जाएगा, आपका क्वालिटी आ जाएगा, पिच आ जाएगा, ठीक है, और लाउडनेस। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बाकी रेस्ट जो भी न्यूमेरिकल्स होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।